नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं द नॉलेज क्यूरेटर। इस वीडियो में हम वेदों के विषय में अनेक विद्वानों और वैज्ञानिकों के विचारों की बात करेंगे। प्रोफेसर हिरेन नाम के एक सुप्रसिद्ध विद्वान ने वेदों के विषय में लिखा है कि इसमें संदेह नहीं है कि वेद संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उपलभ्यमान सबसे अधिक प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी उनकी विद्यमानता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। वे मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपनी अद्भुत शान में दिव्य प्रकाश स्तंभ का काम देते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध दार्शनिक मेटरलिंक ने स्टाइनर नामक विद्वान के शब्दों में वेदों के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया। केवल सूक्ष्मदर्शी की अंतर्दृष्टि ही है जो वेदों में भरे सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट कर सकती है। आश्चर्य यह है कि हमारे प्रागैतिहासिक काल के पूर्वजों ने जिनके विषय में यह कल्पना की जाती है कि वे घोर अज्ञान की भयंकर अवस्था में थे, कहाँ से वह असाधारण अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसे हम फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। थोरियो नाम के अमेरिका के सुप्रसिद्ध विद्वान ने वेदों के विषय में निम्न उद्गार प्रकट किए हैं। मैंने वेदों के जो उदाहरण पढ़े हैं वे मुझ पर एक उच्च और पवित्र ज्योतिपुंज के प्रकाश की तरह पड़ते हैं जो एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन करता है। ये व्यक्तिगत से दूर व सार्वभौमिक है। वेद ईश्वर के तर्क संगत कारण को धारण किए हुए हैं। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज के रशियन एडिशन के संपादक मिस्टर बोलंगर ने प्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के वेदों के अटकल पच्चू अनुवाद स्वयं प्रोफेसर मैक्स मूलर ने द वैदिक हिम्स में स्वीकार किया है कि वेदों का मेरा अनुवाद अटकल पच्चू वह अनुमान पर आश्रित है कि कड़ी समालोचना करते हुए भूमिका में लिखा। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुवाद में जिस बात से मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ वह यह है कि उसमें बहुत सी बेहूदी, अश्लील और अस्पष्ट बातें हैं। जहाँ तक मैं वेदों की शिक्षा को समझ सकता हूँ वो मुझे वह इतनी अधिक उच्च मालूम होती है कि रूसी जनता को एक गड़बड़ और भद्दे अनुवाद द्वारा उससे परिचय कराने को मैं बड़ा भारी अपराध मानता हूँ, क्योंकि इससे वह उस आत्मिक लाभ से वंचित रह जाएगी जो वैदिक शिक्षा जनता को देती है। मिस्टर W.D. ब्राउन नामक एक अंग्रेज विद्वान ने अपने सुपीरियरिटी ऑफ द वैदिक रिलीजन वैदिक धर्म की श्रेष्ठता नामक ग्रंथ में वैदिक धर्म के विषय में जो लिखा है वह 16 अक्षरों में उल्लेख करने योग्य है। वे लिखते हैं, वैदिक धर्म केवल एक ईश्वर का प्रतिपादन करता है। यह एक पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है जहाँ धर्म और विज्ञान हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। धार्मिक सिद्धांत यहाँ विज्ञान और तत्वज्ञान फिलॉसफी पर आश्रित हैं। फ्रेंच विद्वान जैकुलेट महोदय ने बड़े आश्चर्य के साथ लिखा, कितनी आश्चर्यजनक सच्चाई है। हिंदुओं का ईश्वरीय ज्ञान वेद ही जो लोकों की मंदगति और क्रमिक रचना बताता है, सब ईश्वरीय ज्ञानों में एक ऐसा है जिसकी कल्पनाएं आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण रूप से मिलती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध भौतिकवेद ब्रायन डेविड जोसेफसन कहते हैं, मन और विचार पद्धति जिनका सीधा संबंध क्वांटम क्षेत्र अर्थात अणु और परमाणुओं के स्तर पर कणों का वितरण और संक्रिया से है, उनके नियमों की कुंजी वेदांत और सांख्य के पास है। ब्रिटेन के महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड कहते हैं, मानव बुद्धि द्वारा सोचे विचारे गए दर्शनों में वेदांत सर्वोत्कृष्ट है। विश्व प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट, प्रभावशाली चिंतक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक कार्ल युंग ने कहा है, जैसे हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं हमारे मन पर एक प्रभाव बढ़ता जाता है कि यह मार्ग वास्तव में सरलतल मार्ग नहीं है। इस भारतीय सूक्ष्म ज्ञान के सामने हमारा नकचढ़ापन वास्तव में हमारे बराबर होने का प्रमाण है, जो उस ज्ञान की असाधारण गहनता और चकित करने वाली मनोवैज्ञानिक परिशुद्धता को तनिक भी नहीं समझ सकता। प्रतिष्ठित अंग्रेज दार्शनिक और 20वीं सदी के लोकप्रिय लेखक एलेन वाट्स अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं, भारतीय दार्शनिकों के लिए सापेक्षता का सिद्धांत कोई नई खोज नहीं है, जैसे कि प्रकाश वर्ष की अवधारणा भी उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो करोड़ों कल्पों पर विचार करते रहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाश्चात्य सभ्यता ने जब सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की तब उसने उसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया, जबकि पौरवार्त्य सभ्यता ने इस ज्ञान का उपयोग चेतना की नवीन अवस्थाओं के विकास के लिए किया। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनिश परमाणु वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहा है, जब मैं प्रश्नाकुल होता हूँ तब मैं उपनिषदों का अध्ययन करता हूँ। 20वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित अमेरिकी कवि, दार्शनिक तथा आलोचक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित T.S. एलियट कहते हैं, भारतीय दार्शनिकों के सूक्ष्म चिंतन के सामने अधिकांश महान यूरोपीय दार्शनिक स्कूल बालक जैसे दिखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक जर्मन अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, हम भारत के अत्यंत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी।